लेडी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर पाकिस्तान के जितने भी मुतालबात थे वो सब के सब पूरे कर दिए गए हैं और रात से हमारे भारतीय मीडिया के ऊपर एक भूचाल आया हुआ है कि आईसीसी कौन होता है ये फैसले करने वाला। और मैं आपको बताता चलूं कि भैया पाकिस्तान, हिंदुस्तान और एक और देश, इंग्लैंड हो या ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका, जो भी होगा, तीन मुल्क की जो है वो एक सीरीज होगी, ये भी भैया तय हो चुका है। और विक्रांत सर को आपने सुन ही लिया होगा। विक्रांत सर, मैंने आपको क्या बोला था कि पाकिस्तान को ये जो हम जितना अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं ये बहुत गलत होगा। 2023 में जो एशिया कप के ऊपर हमने हाइब्रिड मॉडल करवा लिया था ना, वो सिर्फ नजम सेठी की कमजोरी की वजह से हुआ था। लेकिन मैंने बार बार बोला कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो इस समय के चेयरमैन है ना, मोहसिन नकवी सर, वो पाकिस्तान की सरकार में भी मौजूद है और पाकिस्तान के पीसीबी के ओहदेदार हैं, बड़े ओहदेदार भी हैं। और वो जो भी फैसला करेंगे उनको सरकार के पास नहीं जाना पड़ेगा। और पाकिस्तान ने अपने सभी के सभी मुतालबात पूरे भी करवा लिए हैं। और हाइब्रिड मॉडल का जो वेन्यूज होगा ना, ये जो विक्रांत सर हुए, शुभंकर मिश्रा हुए, सुशांत मेहता हुए, ये सब श्रीलंका में शिफ्ट करवा रहे थे हाइब्रिड मॉडल को कि भारत और पाकिस्तान का जितने मैचेस होंगे या ग्रुप स्टेज के जितने मैचेस होंगे वो कोलंबो में खेले जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो कोलंबो में नहीं, वो आप दुबई में खेले जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ही ये तय करना था कि हाइब्रिड मॉडल के लिए वेन्यूज कौन सा होगा। और अब क्यों चीख रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब आप ये बातें कर रहे हैं कि ये आईसीसी की तरफ से ये जितने फैसले किए गए हैं वो हमारी सरकार के अगेंस्ट किए जा रहे हैं। आईसीसी कौन होता है? जब जयशाह साहब आईसीसी के प्रेसिडेंट बने थे, मुझे बता दें, उस समय हमने अपने सोशल मीडिया के ऊपर क्या शोर मचाया था कि आईसीसी पर अब बीसीसीआई का राज होगा, अब हम पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन भैया मैंने उस समय भी आपको बोला था कि ये जो हमारे जयशाह साहब आईसीसी के ये जो प्रेसिडेंट बने हैं ना, इसका पाकिस्तान को ही सबसे बड़ा फैसला होगा और पाकिस्तान को ही सबसे बड़ा फायदा होगा इसका। और फायदा हुआ पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने अपना इवेंट हाइब्रिड मॉडल पर तो करवा लिया, लेकिन साथ ही 2027 तक भारत के अंदर जितने आईसीसी के इवेंट है ना, वो भी हाइब्रिड मॉडल पर करवा दिए हैं। और पाकिस्तान को 2027 के बाद वुमेन्स वर्ल्ड कप की होस्टिंग भी मिलने जा रही है। ये भी मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं। ये जो हमारे मीडिया के ऊपर सिर्फ 2026 के टी20 वर्ल्ड कप की बात की जा रही है कि ग्रुप स्टेज का जो मैच होगा पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, वो कोलंबो में खेला जाएगा। और जो सेमीफाइनल होगा, जो फाइनल होगा, उसका अभी तक फैसला नहीं हुआ। फैसला हो चुका है। 2027 तक ना तो पाकिस्तान जाएगा हिंदुस्तान में खेलने के लिए, हिंदुस्तान तो वैसे ही नहीं जाता पाकिस्तान में खेलने के लिए, ठीक है। और ये पाकिस्तान की भैया जनता के लिए बहुत बड़ा फैसला हुआ है। और मोहसिन नकवी ने अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही शब्द बोले थे कि जितने भी फैसले किए जाएंगे ना, बराबरी की बुनियाद पर फैसले किए जाएंगे। इस बार हम अपने स्थान से पीछे नहीं हटेंगे। मैं हर व्लॉग में आपको बताता रहा कि मोहसिन नकवी पीछे हटने वाले नहीं है। लेकिन कमेंट्स बॉक्स में वो जो मोदी भगत लोग जो थे, वो अपनी गंदी भाषा का इस्तेमाल करते थे कि आप झूठ बोल रहे हैं। वो विक्रांत सर झूठ बोलते थे, कभी चैंपियंस ट्रॉफी को साउथ अफ्रीका शिफ्ट, कभी श्रीलंका में शिफ्ट, कभी हिंदुस्तान में शिफ्ट, यानी कि 3 देशों में चैंपियंस ट्रॉफी को घुमाया। और रात से वो शोर मचा रहे हैं विक्रांत सर। भैया अब क्यों शोर मचा रहे हैं? मैंने क्या बोला था कि आईसीसी के जितने बोर्ड मेंबर होंगे ना, उन सब ने मिलकर एक मुश्तरका फैसला करना है कि इस चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर क्या होने जा रहा है। और ये आईसीसी के नियम में लिख दिया गया है 2027 तक ना हिंदुस्तान और ना पाकिस्तान, ये दोनों एक दूसरे के देश में जाकर नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान तो खैर वैसे भी हिंदुस्तान में आकर कई बार वो अच्छे जेस्चर दिखा चुका है। 2011 का वर्ल्ड कप हो, 2016 का वर्ल्ड कप हो, 2023 का वर्ल्ड कप हो, पाकिस्तान ने तो अच्छे जेस्चर दिखाए हैं। लेकिन मोदी सरकार को यह सबसे बड़ा झटका अब लगा है। और ये हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे थे मुझे बता दें। मैं आपको बता दूं कि ये हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि इनको बहुत बड़ा लॉस होगा पाकिस्तान का हिंदुस्तान में आकर ना खेलना। वो जो ये
ये जो इकट्ठी करते थे ना, इकट्ठी करते थे, वो अब इनको नहीं मिलेगी। ठीक है, हमने पाकिस्तान का एक इवेंट बर्बाद किया और पाकिस्तान ने हमारे कितने इवेंट बर्बाद कर दिए। कम से कम पाकिस्तान ने 3 इवेंट बर्बाद किए हैं, 3 इवेंट बर्बाद कर दिए पाकिस्तान ने, सिर्फ किसके? ईगो की वजह से, मोदी सरकार की वजह से। और मैं आपको बताता चलूं कि ऑफिशियली शेड्यूल बिल्कुल तैयार है, सिर्फ एक जो बीच में मसला था वेन्यूज का था, वो हाइब्रिड मॉडल को लेकर के भारत के साथ हमने किस देश में खेलना है, दुबई में खेलना है या फिर कोलंबो में खेलना है। कोलंबो में पाकिस्तान को वो गेट मनी हासिल नहीं होगी जो दुबई में होगी, क्योंकि इसका फैसला भारत ने नहीं करना। ये जो सोशल मीडिया के ऊपर आकर मुंह उठाकर बोलना शुरू कर देते हैं कि हाइब्रिड मॉडल का फैसला बीसीसीआई ने करना है। मैंने क्या बोला था कि नियम भी कुछ चीज होती है, हर चीज पैसा नहीं होती। पाकिस्तान ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया ना, वो कर दिया ना, अब तो तस्लीम करें। अब क्यों सोशल मीडिया के ऊपर आकर बैठकर बोल रहे हैं कि आईसीसी ने हमारी भारतीय सरकार के अगेंस्ट जितने फैसले किए हैं, अब तो ये शब्द बोलना शुरू हो चुके हैं कि आईसीसी कौन होता है ये फैसले करने वाला? मुझे बताएं, चले आईसीसी कौन होता है, बीसीसीआई कौन होता है कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पर लेकर जाने वाला? सब कुछ पैसा नहीं होता। पाकिस्तान को अहमियत का पता लग चुका है कि पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर कितनी अहमियत है। और ऊपर से सोने पर सुहागा देखें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन दिनों बड़ा अच्छा प्रदर्शन भी कर रही है ओडीआई फॉर्मेट के अंदर। ऑस्ट्रेलिया को मार रही है, जिम्बाब्वे को मार रही है, दक्षिण अफ्रीका को मार रही है, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बिल्कुल रेडी बैठी है टीम। एक नई हाइप बन चुकी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेकर। वो जो पाकिस्तान को सेमीफाइनल की लिस्ट से बाहर निकाल रहे थे ना, वही अब पाकिस्तान को फाइनल में लेकर जा रहे हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का फाइनल मुकाबला होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो दुबई में ग्रुप स्टेज का मैच होगा ना, वो हिंदुस्तान के लिए आसान मैच नहीं होने वाला, क्योंकि पाकिस्तान के लिए दुबई का वेन्यू, दुबई की कंडीशन जो है ना, बिल्कुल फेवरेट है। पाकिस्तान ने अपनी जितनी भी वहां पर क्रिकेट खेली है ना दुबई के अंदर, पाकिस्तान ने 70 से 80% मैच जीते हैं दुबई के अंदर। ऑस्ट्रेलिया को मारा, दुनिया की हर टीम को पाकिस्तान ने मारा दुबई के अंदर। वो तो 2021 का T20 वर्ल्ड कप, वो तो लक अच्छा था, ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल जीत गया, वरना वो T20 वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान का था। उस समय पाकिस्तान की फॉर्म देखी होगी आपने, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम। खैर इन सब चीजों को आप साइड पर रखें, अभी बात हो रही थी चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर। तो क्यों चिल्ला रहे हैं भैया? अब तो फैसले हो चुके हैं, अब तो भैया ठप्पा लग चुका है, नियम बना दिया गया है कि ये उधर नहीं जाएंगे, वो इधर नहीं आएंगे। अब क्यों चीखें चला रहे हैं कि हमने इतने साल से क्रिकेट नहीं खेली, बायलैटरल सीरीज नहीं खेली, और आईसीसी कौन होता है कि भैया ये जो ट्राई नेशन सीरीज है ये नियम में लिख दे? भैया आईसीसी ही सब कुछ है। अगर आप कहते हैं ना कि सब कुछ पैसे से बदल लेंगे, ना 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 ना, सब कुछ पैसे से नहीं बदला जाएगा। तो भैया पाकिस्तान की जनता को निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, और पाकिस्तान के मोहसिन नकवी सारून को एक बार फिर सल्यूट है कि भैया जिस तरह से वो स्टांस पर खड़े रहे, भैया उन्होंने भारत की सही पूछो ना, अगर दिल से मैं अगर आपको बताऊं, बीसीसीआई की मोहसिन नकवी सर ने चीखें निकलवा दी हैं, चीखें। हम जो कहते थे ना कि पीसीबी झुक गया, हमारे मीडिया के ऊपर ये शब्द भी पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल किया गया कि पाकिस्तान को पैसा देकर चुप करवा दिया गया है, पाकिस्तान झुक गया है। ये शब्द भी बोले गए थे विक्रांत सर की तरफ से। सीनियर जर्नलिस्ट होने की वजह से मैं उनकी इज्जत करता हूं, ठीक है, कि वो सीनियर जर्नलिस्ट है, लेकिन आज वो चीख रहे हैं। भैया आप क्यों चीख रहे हैं? उस समय तो आप बोल रहे थे कि सारे फैसले बीसीसीआई ने करने हैं। पाकिस्तान कौन होता है? क्रिकेट के हुक्मरानी हमारी बीसीसीआई की है। हम पाकिस्तान को दूध में से मक्खी की तरह निकालेंगे। इन्होंने ये शब्द भी बोले थे, अगर आपने सुने होंगे, आपने लाइव में अगर सुने होंगे ना, तो इन्होंने ये शब्द भी बोले थे कि हम पाकिस्तान को ऐसे निकाल देंगे जैसे दूध से मक्खी को निकाला जाता है। ये शब्द कोई बोलने वाले नहीं है किसी देश के बारे में। हमेशा अच्छे जेस्चर दिखाने चाहिए। आप स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट हैं, आपको पॉजिटिव बातें करनी चाहिए। आप तो भैया नफरतें फैला रहे हैं हरभजन सिंह की तरह। हरभजन भैया आपसे भी मैं पूछना चाहता हूं, आप बहुत कहते थे कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, अब क्या हो गया? अब तो गेम ही सभी उल्ट हो गई है। तो भैया ये थी हमारी आज की वीडियो, और शेड्यूल जब आएगा उसके ऊपर भी हम एक व्लॉग बनाएंगे।
तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना रखना ख्याल और हमें देनी इजाजत। गुड बाय।